Ask Mufti Tariq Masood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर ख़ान कतर से पूछते हैं कि क्या खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो किन सूरतों में जायज़ है? जनाब ज़ुबैर ख़ान, इस बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मिलती हैं जिनमें खड़े होकर पेशाब करने से मना किया गया है, लेकिन सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायतें हैं। जो बिल्कुल बेगुबार रिवायतें हैं वो दो हैं। एक तो बुखारी की हदीस है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबात क़ौमिन फ़बाला व तवज़्ज़अ फ़बाला क़ाइमन व तवज़्ज़अ कमा क़ाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले गए और कचरे का ढेर वग़ैरह था, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा की राय ये है कि खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, वो भी सही हदीस है। उसमें आता है कि आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मन हद्दथकुम, जो तुम्हें ये बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है, फ़ला तुसद्दिक़ूहु, उसकी तस्दीक मत करो, यानी उसको झूठा करार दो। तो ये दूसरी हदीस है जिसमें अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई कहे कि आपने खड़े होकर पेशाब किया तो उसका इनकार कर दो। तो हज़रत हुज़ैफ़ा वाली हदीस से पता चलता है कि बहरहाल नबी ने ये काम किया है। अम्मी आयशा तो चूँकि रोज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देख रही हैं उसके हिसाब से बता रही हैं कि नबी ये काम नहीं करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम मामूल था वो बैठ के पेशाब करने का था, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा ताकीद से और इतनी पाबंदी से बैठ के पेशाब फरमाया करते थे कि अम्मी आयशा को ये गुमान हुआ कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि नबी खड़े होकर पेशाब करेंगे। तभी तो कह रही हैं कि जो ये कहता है उसका इनकार कर दो। तो इससे पता चलता है कि असल सुन्नत और असल अदब यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। एक वाक़या मिलता है कि खड़े होकर पेशाब किया, तो कभी भी एक वाक़ये को उसूल नहीं बनाया जाता। उसूल हमेशा यानी उसूल और ज़ाब्ता वहाँ से अख़ज़ किया जाता है जो आम मामूल हो। तो एक दफ़ा आपने खड़े होकर जो पेशाब किया तो उलमा उसकी वजूहात बयान करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं हो सकता है वहाँ पर बैठने की जगह ना हो। बाज़ ने कहा कि हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक में या घुटने में तकलीफ़ हो, कोई उज़र हो। बाज़ ने ये कहा कि एक बीमारी है घुटनों की या कमर की जिसमें खड़े होकर पेशाब करने से फ़ायदा होता है, तो ऐन मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर इलाज के कर रहे हो। और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए खड़े होकर कर रहे हो ताकि लोग खड़े होकर पेशाब को बिल्कुल हराम ना समझें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैठने की जगह नहीं होती तो खड़े होकर ही पेशाब करना पड़ता है। तो जो जमहूर उलमा हैं उनका मौक़िफ़ इस बारे में ये है कि बैठ के पेशाब करना सुन्नत है, अदब है, और खड़े होकर पेशाब करना खिलाफ़ सुन्नत है, मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था। और अगर खड़े होकर पेशाब करने में छींटे पड़ने का अंदेशा हो तो फिर तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, पेशाब से की छींटों से बचो, यानी पेशाब से बचो, इसलिए कि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। असल सुन्नत यही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। अलबत्ता खड़े होकर पेशाब करने को हराम या गुनाह कबीरा नहीं कहा जाएगा, नापसंदीदा मकरूह कहा जाएगा। और अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर बिल्कुल जायज़ है। जैसे बाज़ दफ़ा वॉशरूम में बैठने की जगह ही नहीं होती, जब आप किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहाँ जगह ही नहीं होती। बाज़ दफ़ा इंसान जल्दी में होता है, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है, तो अब इतनी देर इंतज़ार करना मुश्किल है, तो फिर चलो वहीं खड़े होकर पेशाब कर ले इंसान। तो कोई उज़र है तो बिल्कुल जायज़ है, और अगर कोई उज़र नहीं है तो फिर बहरहाल मकरूह नापसंदीदा है ये अमल। बाकी इस बारे में और भी बहुत सारी रवायतें हैं। हज़रत उमर से मरवी है कि मैं जब से इस्लाम लाया हूँ मैंने खड़े होकर पेशाब नहीं किया, लेकिन हज़रत उमर से एक दफ़ा खड़े होकर पेशाब करने की रिवायत भी मिलती है। तो बाकी जो रिवायतें उनमें दोनों तरह की रिवायतें हमें मिलती हैं। तो ये दो हदीसें बिल्कुल बेगुबार हैं। एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, हज़रत हुज़ैफ़ा इस हदीस के रावी हैं, लेकिन एक वाक़या मिलता है। और दूसरा अम्मी आयशा जो आपकी ज़ौजा हैं, जो आपके हालात ज़्यादा जानती हैं, वो बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। तो इसलिए उलमा ने दोनों में तत्बीक दी है, और तत्बीक इसी तरह से दी है कि कभी किसी उज़र से हो जाए तो बिल्कुल जायज़ है, बिला उज़र ये काम नापसंदीदा है, मकरूह है। अच्छा हाँ,
علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے، انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے، وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب۔ تو فرمایا کہ جو چیز غیر مسلموں کا شعار بن جائے نا، اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے۔ تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو معیوب ہی سمجھتے رہے ہیں، برا سمجھتے رہے ہیں، اور ویسے بھی ایک عجیب سی ایک اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان۔ تو جو چیز شعار بن جائے نا، اس کی تاکید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے۔ اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی۔ تو اس لیے ادب، تمیز اور سنت اور طہارت، ان سب چیزوں کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے۔ بچوں کو تنبیہ کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ آج کل یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، بس ظاہری ادب و آداب رہ گئے ہیں، تھینک یو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ادب سکھانا چاہیے۔ اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ، تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں۔ لیکن بہرحال حرام نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی حرام ہونے کا یا گناہ کبیرہ کا کوئی فتویٰ لگایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔